गुरु प्यारी संगत, आज फिर से एक सुंदर सी साखी, सच्ची साखी आप सभी लोगों को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी संगत, ये कहानी है कि हमें दान कैसे करना चाहिए। गुरु प्यारी संगत, ये कहानी है दानवीर कर्ण की। गुरु प्यारी संगत, एक बार गुरु द्रोणाचार्य से गुस्से में आकर अर्जुन पूछते हैं कि कर्ण को दानवीर क्यों कहा गया है। क्या वो दुनिया में सबसे बड़ा दानवीर है? क्या हम लोग दानवीर नहीं हो सकते? हम लोग भी तो दान करते हैं। और अपने गुरु से कहता है कि वही आपको प्रिय क्यों लगता है इतना। तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि शिष्य, इसके पीछे एक कहानी है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम एक काम करो, मैं तुम्हें 2 सोने के पहाड़ देता हूँ, तुम इनको गांव वालों में बांट कर आओ। तो अर्जुन कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी बांट कर आ जाता हूँ। तो अर्जुन जाता है और सभी गांव वालों को कहता है कि ये 2 सोने के पहाड़ हैं और मैं आप सब लोगों में इसको बांटना चाहता हूँ। आप सब लोग कृपा करके लाइन लगा लें और लाइन में खड़े हो जाएं और बारी बारी से आके अपना अपना हिस्सा लेते जाएं। सुबह से अर्जुन को शाम हो जाती है उस सोने को बांटते बांटते, और उसको पता लगता है कि धीरे धीरे वो लोग दोबारा से लाइन में लगने लग जाते हैं जो सुबह लेके जा चुके हैं। कुछ लोगों के हिस्से में दान आता ही नहीं है, वो सोना आता ही नहीं है। उनके आने से पहले ही वो लोग बीच में लाइन में लग जाते हैं। अर्जुन इस बात से बड़ा परेशान हो जाता है और बड़ा ही थक जाता है, क्योंकि सुबह से शाम हो जाती है उसको बांटते बांटते। तो वो गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि गुरुजी, मैं तो थक गया ये दान करते करते अभी, और मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए जिससे मैं थोड़ा विश्राम कर सकूं। तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि कोई नहीं पुत्र, आप विश्राम करो, और अभी मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारी जगह कर्ण को भेज देता हूँ। तुम्हारा वैसे भी सवाल था ना कि उसको दानवीर क्यों कहते हैं, तो उसको भी आजमा ही लेते हैं। इसमें तुम्हारे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा, और जो कहानी मुझे तुम्हें बतानी है वो कहानी भी इसी से स्पष्ट हो जाएगी। तो दानवीर कर्ण जब दान करने जाते हैं तो वो गांव वालों को कहते हैं, सबको इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह, और वो गांव वालों से कहते हैं कि मैं ये दोनों पहाड़ आप सबकी ज़रूरत के लिए आपको देना चाहता हूँ। आप सबको इन पहाड़ में से जितनी जितनी सबको ज़रूरत है, आप अपने हिसाब से इन दोनों पहाड़ों को अपने आपस में बांट लें। और देखते देखते ही वो वहाँ खड़े भी नहीं होते और वहाँ से चले आते हैं। जिस तरह अर्जुन को सुबह से शाम हो जाती है बांटते बांटते, वो फिर भी उस पहाड़ को उन लोगों के बीच में नहीं बांट पाते। वो 2 मिनट में उसको बांट कर आ जाते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, तुम्हें अब समझ में आया कि कर्ण को दानवीर क्यों कहते हैं। अर्जुन अभी भी नहीं समझ पाता, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि मैं तो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता रहा, वहाँ धूप में खड़ा रहा, सबको सोना बांटा और थका पसीना आया मुझे इतना, फिर भी मुझे दानवीर कहने की बजाय वो उन्हें कर्ण को कह रहे हैं दानवीर। तो वो गुस्से में आके फिर पूछते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो आप कि वो ज़्यादा बड़ा दानवीर है। तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि वो दानवीर इसलिए है क्योंकि उसने अपना दिखावा नहीं किया। तुम्हें शौक था अपना दिखावा करने का, तुम्हें ये लगा कि तुम प्रजा को ये दिखाओ कि तुम बहुत ज़्यादा धनी हो, बहुत दौलत वाले हो, और उसी का तुम गुणगान करना चाहते थे कि लोग तुम्हारा गुणगान करें कि हमें सोना अर्जुन ने दिया है, और इसलिए तुमने उन्हें लाइन में लगाया। और
इस तरीके से सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए, तुमने सिर्फ दिखावा करने के लिए वो दान किया। कर्ण को दिखावे में कोई विश्वास नहीं था, वो दिल से दान देना चाहता था। इसीलिए वो ना ज़्यादा लोगों में खड़ा रहा और ना ही उसने लोगों को लाइन में खड़ा किया। तो गुरु प्यारी संगत, इस प्रकार अर्जुन को समझ आ गया, उसका घमंड टूट गया कि हम, यानी कि वो घमंड में आके अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए लोगों को दान कर रहा था, लोगों को नीचा दिखा रहा था वहाँ पर कि तुम गरीब हो और मैं अमीर हूँ और मैं बांट रहा हूँ तुम लोगों को। गुरु प्यारी संगत, उसको समझ आ गया था कि मैं देने वाला कोई नहीं होता, देने वाला वो परमात्मा है, और मैं बेफिजूल में ही घमंड किए जा रहा था। उसको कर्ण की यह कहानी ज़िंदगी भर के लिए याद रही कि कभी भी दान करें तो दिखावे के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए या अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं। गुरु प्यारी संगत, बाबा जी भी हम बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं। हम सभी बच्चों को वो यही सिखाते हैं कि सेवा निष्फल भाव से करनी चाहिए, फल की कामना नहीं करनी चाहिए, अपने नाम के गुणगान के लिए नहीं करनी चाहिए कि कोई हमारे नाम का गुणगान करे, कोई हमें ये कहे कि हाँ हमें उसने ये दान दिया था, बहुत बड़ा इंसान है, इसलिए नहीं करना चाहिए। दान हमें इसलिए करना चाहिए कि कोई भी इंसान मजबूरी में है और उसकी मजबूरी, उस स्थिति में आप हल कर दें, बस उसके आप काम आ जाए मुश्किल घड़ी में। सिर्फ यही मकसद होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। आज हमारे बाबा जी कितने बच्चों की सेवा कर रहे हैं। कभी भी बाबा जी ने या अपने किसी भी शिष्य को ये नहीं सिखाया, उन्होंने हमेशा वो यही सिखाते रहे हैं, अभी भी यही इस बात का हमें वो परिचय दे रहे हैं कि आप कभी भी दान करो, पुण्य करो, सेवा करो, लेकिन बिना दिखावा किए। आज डेरे में जो सेवा हो रही है, क्या आपने कभी भी किसी सेवादार की फ़ोटो देखी है? कभी उसको पब्लिसिटी में देखा है? नहीं। कभी भी सेवा की पब्लिसिटी नहीं की गई है डेरे की तरफ से, बस सेवा की गई है निष्फल भाव से, अपने सुख दुख को भूल कर सभी लोगों की सेवा की गई है, बिल्कुल बच्चे की तरह। तो गुरु प्यारी संगत, आप सबसे भी निवेदन है कि आप लोग भी अगर किसी की सेवा कर रहे हैं तो उसे कर्ज की तरह मत दिखाओ कि आपको उसके उल्टा या तो फल चाहिए या आपको नाम चाहिए। बिना किसी लालच के उन लोगों की सेवा करें जो ज़रूरतमंद हैं। गुरु प्यारी संगत, क्या पता आज जिन लोगों की आप मदद कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं आज मुश्किल घड़ी में, क्या पता आगे आने वाले किसी समय में वही इंसान आपकी वो मदद कर जाए जो शायद आपकी कोई मदद इस दुनिया में ना कर पाए। आप किसी के लिए परमात्मा का रूप बनोगे तो कोई ना कोई एक दिन आपके लिए परमात्मा बन के ज़रूर आएगा। हमारे बाबा जी कितने सच्चे मन से अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं। कभी भी उन्होंने अर्जुन की तरह नहीं किया, हमेशा उन्होंने कर्ण की तरह दान भाव, सेवा भाव किया है और यही अपने बच्चों को सिखाया है। तो गुरु प्यारी संगत, आप लोग भी कर्ण की तरह बने, अर्जुन की तरह नहीं। तो गुरु प्यारी संगत, सिमरन करें। सिमरन डेरे में अब जो इस वक्त हो रहा है उसके 3 टाइम आ चुके हैं। आप सभी लोगों को पता है कि सुबह का क्या वक्त है। वो सुबह का वक्त और दोपहर का और शाम का जो वक्त बताया है वो डेरे में अभी किया जा रहा है कि डेरे में सिमरन किस वक्त हो रहा है।
उसके लिए नोटिस भी आ गया है। तो गुरु प्यारी संगत, आप सब लोग सत्संग घर तो नहीं जा सकते, पर सत्संग घर के नियम जरूर अपना सकते हैं, उनके सिमरन के समय को ज़रूर अपना सकते हैं। आप कहीं भी हों, कैसे भी हों, सिमरन ज़रूर करें। सिमरन आपके दुखों को तो हरेगा ही, बाकी पूरी दुनिया के कष्टों को भी हरेगा। तो गुरु प्यारी संगत,